So the question is to find the distance d over which a signal can be seen clearly in foggy condition. A railway engineer uses dimensional analysis and assume that distance depends on mass density, यानी d जो है आपका डिपेंड्स कर रहा है मास डेंसिटी ऑफ द फॉग, इंटेंसिटी s ऑफ द लाइट फ्रॉम सिग्नल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, तो आपका FB है. द इंजीनियर फाइंड आउट दैट d इज प्रोपोर्शनल टू s का पावर 1/n, तो n क्या होगा, तो भैया ये हम पढ़ चुके हैं, इसको a मान लेंगे, इसका पावर b, इसका पावर c. बस हमें d निकालना है, d का s की फॉर्म में क्या है. तो पहले तो सबका डायमेंशन पता होना चाहिए, तो बेटा ये तो कोई बड़ी बात है नहीं. डेंसिटी मास डेंसिटी है, यानी मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो मास का m और वॉल्यूम का L3, तो ऊपर आए तो L का पावर -3 हो जाएगा. उसके बाद आया आपका इंटेंसिटी होता है बेटा पावर डिवाइड बाई एरिया. सो पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, तो वर्क डन का होता है बेटा आपका ml² t का पावर -2 t का t, और ये हो जाएगा L² से L² खत्म हो गया, तो ये m t ऊपर गया तो t का पावर -1 t का पावर -3. और रही बात किसकी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो बेटा t का पावर -1 होता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं करने वाली. तो ये हो जाएगा m l का पावर -3, इसका पावर a, s है बेटा m t का पावर -3, इसका पावर b, और ये t का पावर -1, इसका पावर c. तो डिस्टेंस का तो डायमेंशन बेटा l होता है, तो l का पावर 1 हो गया. अब चेक कर लेते हैं, l का पावर 1 है, यहाँ m का पावर कितना हो जाएगा, 1 इंटू a 1 इंटू b, तो प्लस b, l का पावर -3a, और कुछ है नहीं, t का पावर -3b -c. चलिए, तो यहाँ m का कोई पावर है नहीं, तो a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, -3a आपका हो जाएगा 1 के बराबर, और -3b -c ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर. आपको तो सिर्फ b की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके -1/3, a की वैल्यू यहाँ से -1/3 आ गई, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी ना, ये -1/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई आपके 1/3. यानी अब c की वैल्यू नहीं भी निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका d जो है वो आ जाएगा आपका रो का पावर -1/3 और s का पावर 1/3. फ्रीक्वेंसी c की वैल्यू कुछ भी आए उससे आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि आपका जो d है वो प्रोपोर्शनल टू s का पावर 1/3 आ चुका है, और d प्रोपोर्शनल टू s का पावर 1/n दे रखा है. तो इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 3. यही आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है.